हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। हम लोग जानते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की गणित का डॉक्टर मनोहरे की लेसन पहला, जिसका नाम क्या है, वास्तविक संख्याएं। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। जो रियल नंबर्स होता है यह दो नंबरों से मिलकर बनता है। ठीक है, आइए हम लोग इसका डिफिनेशन जानते हैं। ठीक है, कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वह दो संख्याओं से मिलकर बनती हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। यानी हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही क्या कहते हैं, हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक जो संख्या होता है वह एक तरीके से परिमेय और अपरिमेय से मिलकर क्या होता है, बनता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। वास्तविक संख्याओं को हम लोग किससे सूचित करते हैं, कैपिटल आर से। ठीक है, सूचित किया जाता है यानी प्रकट किया जाता है। ठीक है, आइए उदाहरण। करड़ी में 3, करड़ी में 9, करड़ी में 25। हम लोग जानते हैं करड़ी में जो 3 है वह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो करड़ी में 3 कैसी संख्या है, करड़ी में जो 3 है वह एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि करड़ी में 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। जिसका वर्गमूल निकलता है वह परिमेय संख्या माना जाता है, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वह अपरिमेय संख्या माना जाता है। तो करड़ी में 3 तुम्हारा कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आइए नेक्स्ट। करड़ी में 9 कैसी संख्या है, करड़ी में 9 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि करड़ी में जो 9 है इसका वर्गमूल निकल जाएगा। इसका वर्गमूल क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ढेर सारे तुम्हारे एग्जाम्पल से दिए गए हैं। आइए नेक्स्ट। अपरिमेय संख्या हमेशा करड़ी के रूप में होती है। ठीक है, इसके पहले हम लोग उदाहरण में पढ़े हैं कि जिसका वर्गमूल करड़ी के अंदर से निकलता है वो परिमेय होता है, और जिसका नहीं निकलता है वो अपरिमेय होता है। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि पाई का मान 2 होता है। पाई का मान एक 22/7 होता है, एक पाई का मान 3.14 होता है। ठीक है, जो 3.14 होता है वह एक तरीके से अपरिमेय संख्या मानी जाता है, लेकिन 22/7 तुम्हारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यही है दोस्तों, देख लीजिए। पाई का मान 22 क्या होता है, 7 होता है। अपरिमेय संख्याओं का मान निश्चित नहीं होता है, कोई फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट, कि 0-1 कैसी संख्या है, 0-1 क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, 0 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 0 को बराबर हम 0/1, 0/1, 0/2, 0/3 इसी तरीके से हम लिखते चले जाएंगे ना। सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक में 2 संख्याएं होती हैं, एक ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और एक धनात्मक संख्या होती हैं, और बीच में क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, जीरो के दाहिनी तरफ सभी संख्याएं क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, और 0 के बाईं तरफ सभी संख्याएं क्या होती हैं, धनात्मक होती है। ठीक है, जिस संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता है वह कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। यानी जिसका निकाला जा सकता है वो परिमेय होती है, और जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है वो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। मान लीजिए करड़ी में तुम्हारा क्या है, करड़ी में 4/9 है। तो करड़ी में 4/9 है वह कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 आएगा और 9 का वर्गमूल 3 आएगा। यानी 2/3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। और जिसे नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या हमेशा करड़ी के रूप में होती है। अच्छा दोस्तों, ये बताइए कि रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर, करड़ी के अंदर 25/36 कैसी संख्या है। ये तुम्हारा क्या एक अपरिमेय संख्या नहीं है, एक अपरिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5 होगा, और 36 का वर्गमूल क्या होगा, 6 होगा। यानी हम कह सकते हैं 5/6 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। एक बताइए, वर्गमूल के अंदर 25/3 कैसी संख्या है, यह
यह एक अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि 25 का तो वर्गमूल निकल जाएगा 5 आई, लेकिन 3 का नहीं निकल पाएगा। तो आप कह सकते हैं कि वर्गमूल के अंदर 25/3 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेटिनॉल नंबर। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल नंबर। आइए दोस्तों देख लीजिए, यही है पाई। पाई हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। और 3.16 कैसी संख्या है? 3.16 तुम्हारा एक तरीके से तुम्हारा परिमेय संख्या है। क्यों? कि दशमलव वाली संख्या ही परिमेय संख्या होती है। देखिए, इसको हटाई देंगे तो नीचे में तुम्हारा क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और 100 कहाँ से आएगा? दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना ही बटे में 0 लगा देते हैं। ठीक है।